अस्सलाम दिस इज़ मी गुले कामिल। आज हम आपको सेल करवाने वाले हैं जी किसकी हाई टी की, जो कि हमने की थी कल। और आज मैंने उसको जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग्स को प्रॉपर जो मैंने अपलोड कर लिया है, फ़ाइल्स बना ली हैं और आपके सामने आ रहे हैं कुछ मनाजिर उसके क्लिप्स की फॉर्म में, जो कि हमने वहाँ पे मस्तियाँ की। ये सारी मस्तियाँ कैसे शुरू हुई, उसका सफ़र शुरू हुआ हमारे ऑफ़िस से। हम जनाब जी ऑफ़िस जल्दी से वाइंड अप कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है ऑफ़िस से निकलना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पर जब इस तरह की कोई हाइटीज़ का प्लान किया जाए तो हमने फटाफट जो है ना चुटकियाँ बजाते हुए ही सबको रफ़ा-दफ़ा करने की कोशिश की। लेकिन मजाल है कि कोई हिले, कोई उठने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। मैं भी कैमरा लेके बीच में घुस गई। मैंने कहा जिसने नहीं उठना ना उठो, मैं तो सबको शूट करूँगी। और मैंने फटाफट से जनाब जी सारी जो है वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दी। घूम घमैया कर कर के इर्द-गिर्द से जो है वो देखना शुरू कर दिया कि क्या-क्या हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स थे आइल्स के, वो भी बैठे हुए थे। मैं सबको उठाने की कोशिश कर रही थी। इनको भी मैंने जब बोला कि हम जा रहे हैं, ये जनाब जी कैमरे में आने के लिए इतने तावले हो रहे थे, फटाफट ही जो है ना वो हाय हाय करना शुरू कर दिया उन्होंने। मैंने कहा लो जी अब मैं क्या करूँ, मैं किसको उठाऊँ, कोई उठने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल प्रॉपर रेडी हो चुकी थी और कैमरा उठा के जो है बिल्कुल एक मूवी मेकर की तरह जगह-जगह पे जा रही थी, और सबके जो है ना वो पीछे जा के उनको कह रही थी कब जाना है, जल्दी से क्लोजिंग कर दो, बंद कर दो। लेकिन मेरी कोई सुन ही नहीं रहा था। लेकिन गुल कामिल का काम है बोलना बोलना और सिर्फ बोलना। तो लिहाजा मैं बोलती जा रही थी और मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की। मैंने कहा चलो कोई नहीं होता, इसको हम बना लेते हैं। माशाल्लाह से हमारा ऑफिस बहुत खूबसूरत है, जो भी इसको देखे काइंडली माशाल्लाह ज़रूर कहें। ये भी अभी आर्ट्स के स्टूडेंट है, क्लास से बाहर आ गए कि मिस ठीक है हम चले जाते हैं, हम आपको सपोर्ट करें, हमें भी साथ ले जाएँ फ्री में। लेकिन ये ऑफिस की तरफ से थी। ये हमारे आर्ट्स के टीचर हैं, ये आर्ट्स के बच्चे हैं जो हाय हाय करके कैमरे में आ रहे थे। ये बिल्कुल मेरा सिटिंग एरिया है, ये मेरा टेबल है। मेरे बॉस की भी कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी ना, वो भी मेरी नहीं सुन रहे थे, वो भी कॉल्स में बिज़ी हो चुके थे। ऑफिस बॉय जो है वो सारी क्लोजिंग करवा रहा था। इसके बावजूद भी कोई निकल नहीं पा रहा था। मैं सोच रही थी पता नहीं जब ट्रिप पे हम लोगों ने जाना है तो इन लोगों ने क्या आफत मचानी है। ये गाइस मेरा बैग है, ये मेरा टेबल है। मुझे नहीं पता ये परचम कौन लगा गया था, जो बेचारा जो है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। बाद में मैंने इसको ठीक कर लिया। मैं ये प्रॉपर्ली आपको अपना जगह दिखा रही हूँ, सेटअप जहाँ पे मैं बैठती हूँ। और ये जनाब जी ये बच्चा अफ़ान है जो पीछे बैठा हुआ है वाइट टी शर्ट में। इसका आज इंटरव्यू था। ये कह रहा था मैं साहब मुझे छोड़ के जा रही है, मेरा इंटरव्यू है और आज हाई टी है। तो सर सुहेल जो है वो इसकी सेटिंग कर रहे थे इंटरव्यू के लिए। तो मैंने उससे कहा हाँ जी आपको मैं छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मैं आपकी वीडियो बना दूँगी। तो वो थोड़ी सी टेढ़ा हो गया है यहाँ से कैमरा। मैं कहीं और देख रही थी, कोई मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा था इस टाइम। लेकिन खैर एनीवे इसके लिए दुआ कीजिएगा। और ये जनाब जी हम जब सारे लिफ्ट की तरफ रवा दवा हो रहे थे, तो मैं जो है लिफ्ट को रोकने के लिए जब मैं आई, तो मैंने सोचा मैं क्यों थोड़ा सा इसको कैप्चर करूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइट जा चुकी थी प्लाजा की, और हम लोग जो है ना वो अंधेरों का सामना कर रहे थे। जनरेटर पर लिफ्ट चली हुई थी। अल्लाह अल्लाह करके कहीं लिफ्ट आई और हम रवा दवा हो गए DH फेज़ 6 की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं DH फेज़ 6 में हम रवा दवा थे। बातें चल रही थी, चमगोइयाँ हो रही थी, मस्तियाँ हो रही थी। स्टाफ माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा था हमारा। बड़ी मुश्किल से हमने पसा-पसू के उनको एडजस्ट किया। उसके बाद हम सड़क पे रवां-दवां हो गए। इर्द-गिर्द के मनाज़िर वाक़ई DH तो DH ही है। वो कहते हैं लोड़ लोड़ तो DH भी DH है। हम जनाब जी इन मस्तियों को देखते हुए जो है हम लेफ़्ट राइट में मौसम का नज़ारा कर रहे थे। हाँ गर्मी ज़रूर थी, लेकिन ये है कि हमें मज़ा आया, अच्छा हुआ, अच्छा महसूस हुआ हमें, और हमने इंजॉय किया। इंजॉय करते करते हम अपने सफ़र पे मूव हो गए। हमने कोशिश की कि हम कोई सॉन्ग वगैरह लगा लें, लेकिन ये यूट्यूब वाले ये मुझे कॉपीराइट क्लेम कर देती हैं। लिहाजा मैं सॉन्ग यहाँ पे नहीं अपलोड करती। मैं उसको म्यूट करके फिर जो है ना वो ये स्टार्ट कर देती हूँ ऐसे। तो लिहाजा हमें 1 घंटा तकरीबन लगा DH पहुँचते पहुँचते। अल्लाह अल्लाह करके हम पहुँचे। जैसे जो है हमारी गाड़ी रुकी, फिर हमने जनाब जी देखा कि किस साइड पे हमने जाना है। ये बेसिकली लिफ्ट के ज़रिए हमने ऊपर जाना था। हम लोग दरवाजे ठाठ मार मूर के जो है वो बाहर निकले और अल्लाह अल्लाह करके जो है ना हमने बिल्डिंग दरियाफ्त की कि अच्छा ये वाली बिल्डिंग थी, और प्रॉपर सारा उसको देखा। मैं कहीं मुझे तो कहीं बोर्ड नज़र नहीं आया इसका। लेकिन बहरहाल हम लोग स्पाइस बाज़ार जो है उसके अंदर एंटर हुए अपने बॉस को फॉलो करते करते, क्योंकि बिल तो उन्होंने पे करना था ना, इसलिए हम उनके फॉलो करते करते जो है उनके पीछे पीछे आए और उनको पूछा हमने कहाँ जाना है। मैंने कहा पिछली टीम को भी देखूँ है कि नहीं, कि हम अकेले ही जाई जा रहे हैं। ये लिफ्ट थी इनके से, लिफ्ट मुझे बहुत पसंद आई इनकी, क्योंकि इनकी लिफ्ट का बाहर का मंजर बहुत ऑसम था। जब हम लिफ्ट के अंदर एंटर हुए और प्रॉपर मैंने जब कैमरा बाहर की तरफ किया और जब वो चल रही थी, शीशों वाली प्रॉपर लिफ्ट थी और बहुत एक अच्छा मुझे फीलिंग आ रही थी इसमें। मतलब कि अगर बाहर का इन्वायरमेंट ज़ाहिर है दिलकश था, हरियाली थी, ऑफ कोर्स DH था तो वो मज़ा तो आना था ना। तो मुझे जनाब जी बहुत मज़ा आया बाहर के मंजर देखते हुए। मैं इसमें थोड़ी देर के लिए खो गई। मैंने सोचा इसको भी कैप्चर करूँ, तो ये मैंने अपने मोबाइल से जो है ना इसको कैप्चर कर रही थी उस वक्त जब भी मैंने इसको रिकॉर्ड किया। मैंने कहा शुक्र है लिफ्ट खैर आफियत से पहुँच गई। शीशे की लिफ्ट का क्या पता हो इसका। जैसे ही हम अंदर एंटर हुए वहाँ पे हमारा इस्तकबाल किया गया। हमने टेबल बुकिंग करवाई हुई थी वहाँ पे। मैंने प्रॉपर इनके जो है वो बैठने का सिटिंग एरिया बहुत अच्छा था। हमारा स्टाफ जो है ना वो पहले जो सीट दरियाफ्त करने लग गया, हमें किधर बैठना है किधर बैठना है। करते करते इनको अल्लाह अल्लाह करके कहीं नुक्कर में कोने में एक सीट पहले पसंद आ गई।
हम सारे जो है ना वो उसकी तरफ रवां-दवां हो गए। जब हमने उस सीट को देखा उसके बाद उस सीट के पास हम लोग खड़े हुए और प्रॉपर उसकी तमाम मेजरमेंट्स ली गई कि ये सीट कहाँ से मोटी है, कहाँ से पतली है, लंबाई कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है। तो हमें आखिरकार जब हमने उसको नापा तो हमें लगा कि ये हमारे लिए अनकम्फर्टेबल है और ये छोटा टेबल है। तो उसकी जो है वो नाप और जाँच परख के बाद हमें जो मैनेजर है उसने सैटिस्फाई करने की नाकाम कोशिश की, हम नहीं माने। हमने कहा नहीं भई हम तुम्हें पैसे नहीं दे रहे, हमारे लिए दोबारा कहीं और अरेंज करो, ये सीट हमें हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। फिर जनाब जी क्या था, फिर ये था कि जी मैनेजर ने कहा देखिए आप लड़ाई ना करें प्लीज़, आप झगड़ा ना करें, आप मैं आपको दूसरी सीट देता हूँ। हमने इसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये एक तो नुक्कड़ में थी और एक छोटी लग रही थी। फिर हम ढूंढते ढूंढते एक और जगह पे है, वो हमें थोड़ा सा बड़ा टेबल लगा, नशिस्तें बड़ी लगी, उसको हमें लगा कि हम यहाँ पे प्रॉपर इजीली बैठ के ठूस सकते हैं। हमने वहाँ पे जनाब जी ओके कर लिया उस टेबल को और चेयर्स ड्रैग करके हम वहाँ पे विराजमान होने लगे। तो हमें याद है हाँ हम तो यहाँ पे हाई टी पे आए हैं, बुफे के लिए आए हैं, तो क्यों ना हम पहले खाने की प्लेट्स फिल करके आएँ। तो मैं जो है वो कैमरे को थामे रिम के जो है वो मूव हो रही थी प्लेट्स की तरफ कि मैं देखूं प्लेटें कहाँ पे हैं और खाने में क्या क्या इनकी वैराइटीज़। वैसे तो ऑलरेडी हम देख चुके थे लेकिन लाइव देखना चाहते थे। जगह जगह उन्होंने फौजी विराजमान किए हुए थे जो कि प्रॉपर जो है वो देख रहे थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये खातूनें जो हैं वो ऑलरेडी फिल करके आ रही थी क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो चुके थे, 10 मिनट शायद लेट थे हम। तो ये इस तरफ वॉशरूम था। ये इनका मीठा स्टार्ट होता है गाइस, ये आप देखिए इनकी मीठे की वैराइटीज़ कितनी ज़्यादा हैं। उनका मुझे काफ़ी अच्छा इनका इंतज़ाम लगा, बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये आइसक्रीम वगैरह का भी यहाँ पे इंतज़ाम था। और यहाँ से जो है ना मैंने उल्टी साइड से स्टार्ट कर दी वीडियो क्योंकि पहले उस वहाँ सैलड से स्टार्ट करनी थी ना, लेकिन बहरहाल मैंने ज़रा टेढ़ी से कर ली है। इनकी वैराइटीज़ थी, तमाम डिशेज़ की कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया जाए, लेकिन जो पेट था वो इजाज़त नहीं दे रहा था कि सब डिशेज़ टेस्ट की जाएँ। हमने अपने म्यार के मुताबिक जो है ना वो कुछ डिशेज़ टेस्ट करने की कोशिश की और कुछ ही वैसे कर पाए, सारी नहीं हो पाई हमसे। तो ये आप देखिएगा डिफरेंट वैराइटीज़ इनके पास काफ़ी थी। कुछ इनके ड्रॉबैक्स भी थे जिसमें उन्होंने कोई सालन या नान वगैरह नहीं रखे हुए थे और कोई बस एक ड्रिंक थी मिंट मार्गरीटा जो स्टार्ट में मिली थी हमें। और बाकी इनका जो है ना वाइट पास्ता वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अदरवाइज़ इनका ओवरऑल इंतज़ाम अच्छा था, इनकी डिशेज़ अच्छी थी, इनका खाना अच्छा था और फुल मौज मस्ती वाला जो है ना वो था और काफ़ी हम लोगों ने इन्जॉय किया। आपकी सॉस कौन सी हमने रेड सॉस में भी डाला केचप वाला है सर ज़ुबैर आप खा लें, कुछ नहीं हो रहा, आपकी प्लेट पे नहीं मैं आई। नहीं आपने तो बैग साहब बहुत ज़्यादा खाना बहुत सारा डाल देते हैं फिर खाते कम क्या चलें सर ज़ुबैर स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करना है? कैसा रिमार्क्स दें? अच्छा है ठीक है गुड है जी सर अली। आई लव फिश बॉल्स फिश दैट्स इट जी सर हमजा। ज़बरदस्त नहीं बहुत ज़बरदस्त है सर शहबाज। एक्सीलेंट जी गाइस ये आप रिमार्क्स सुन चुके हैं मेरी पूरी टीम के, तो बाकी जो है वो वीडियो में चीज़ें अपलोड करूँगी। इसके क्या हमें साइड इफ़ेक्ट क्या आते हैं इस रिमार्क्स के, वो बाद में बताऊँगी मैं आपको। थैंक यू। यहाँ पे पैसे पूरे किए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती खाने की कोशिश कर रहे हैं ये बंदे। ये इनका एक ट्रेडिशनल स्टाइल था लेकिन मुझे अच्छा लगा, विदाउट एनी डाउट ये बहुत टेस्टी थी, यमी यमी। प्याज है कि ख़त्म ही नहीं हो पेट में खुजली शुरू हो गई। मैंने कहा क्यों ना एक ओवरव्यू लिया जाए, देखा जाए भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन कौन लोग बैठे हैं, हम अकेले दूसरों की तरह खाई जा रहे हैं। तो उसके बाद ये देखें तो गाइस काफ़ी लोग उठ के जा चुके थे लेकिन हम जो है पैसे पूरे करके जाने वाले थे। इवन वो लोग हमारे सर पे ऐसे खड़े थे जैसे अभी कोई तलवारें पकड़ के लड़ाई के लिए रेडी हो जाएंगे। हम लोग ने माशाल्लाह से पूरी तरीके से हाथ साफ़ किए और अपने पैसे पूरे पूरे किए। हम बिल्कुल 1 रुपया माफ़ करने वाले नहीं थे क्योंकि हम पक्के लाहौरी थे। इनको डीएचए वालों को हमारा अंदाज़ा नहीं था अभी कि हम किस कदर खाऊ कौम है। और हमने जनाब जी पूरे पैसे जो है वो बिटोरे, हमने 1 रुपया इनको नहीं छोड़ा और प्रॉपर खाने पे कंसंट्रेट करते रहे। कोई हमें घूरता रहा, देखता रहा, हमने किसी की परवाह नहीं की, बेशर्मी की इंतहा कर दी हमने।
बिल था पीछे जो है गुज़र गया, जो भी आपने देखा। बिल पे करने के बाद हमने जो है उठने की तैयारी की, हमसे उठा बिल्कुल नहीं जा रहा था, लेकिन हम उठने की नाकाम कोशिश करते हुए हम बहुत मुश्किल के साथ अपना सारा सामान और स्पेशली अपने पेटों को सँभालते हुए वहाँ से बाहर निकले। और निकलते-निकलते भी जो है वो मैनेजर शुक्र अदा कर रहा था कि कहीं ये पार्टी उठ के गई, क्योंकि ये पार्टी जो है बिल्कुल नहीं उठ के जा रही थी। हम जैसे ही बाहर आए हमारे पेट बेहाल हो चुके थे और हमने सोचा क्यों ना यार थोड़ी वॉक कर ली जाए, गाड़ी में फिर बैठ-बैठ के तबीयत आवाज़ार हो जाएगी। हमने यहाँ पे जो है वो वॉक स्टार्ट कर दी, सज्जे खब्बे जो है वो घूमना शुरू कर दिया कि क्या हो रहा है। हम प्रॉपर बताना चाह रहे थे कि हम जो है ना पक्के लाहौरी हैं और हम पूरा लाहौर से ही, असली लाहौर से आए हैं। ये डीएचए वाले हमें क्या समझते हैं। हमने उनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया, कोई हमें देख रहा है, कोई हमें घूर रहा है। हम प्रॉपर जो है ना वो शॉप्स का मुआयना करते रहे और रिम के जो है वो वॉक की कोशिश करनी शुरू कर दी। हमारे पेट जो हैं वो बिल्कुल बेहाल हो चुके थे, हमसे एक कदम चला नहीं जा रहा था, लेकिन हम कोशिश करते रहे। हमारा स्टाफ जो है कुछ बिखर चुका था, कोई स्टाफ पीछे रह गया, कोई आगे निकल गया और यूँ हम जो है वो सड़कों को फरोलते हुए जो है आगे की तरफ रवां-दवां थे। और शदीद गर्मी का आलम हो रहा था, धूप काफ़ी ज़्यादा थी, 1 साढ़े 5 का टाइम था, लेकिन फिर भी धूप जो है वो अपने पीक पे थी। और हम जो हैं कुछ लोग आगे थे, कुछ पीछे थे। हम यूँ सड़क के करीब से जो है वो हमने कहा थोड़ा-सी वॉक कर लेते हैं किनारों-किनारों पे। ये है जी हमज़ा, ये हमज़ा, हाफ़िज़ हमज़ा इनका नाम है। ये मेरे बहुत अच्छे कुलीग हैं, ये मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं। माशाल्लाह से ये कह रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मैंने बोला मैं बोल दूँगी आपके बिहाफ़ पे, आप जो कह रहे हैं मुझे पता चल गया। तो कह रहा था ज़रा लाज़मी बताइएगा। तो ये बहुत स्वीट से हैं माशाल्लाह से, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे और इनके लिए दुआ लाज़मी कीजिएगा। तो ये हम जो है ना मुजाहिदीनों की तरह इस तरह से पोस्टमार्टम सड़कों का कर रहे थे जैसे कि ज़िंदगी में पहली बार हम जो है वो डीएचए आए हैं। इस तरह की हरकतें करते-करते हम थके नहीं, आधी टीम हमारी पीछे रह गई, कुछ आगे चली गई, कुछ लेफ़्ट पे चली गई, कुछ राइट पे चली गई। तो हमारा शराज़ा ऑलमोस्ट बिखर चुका था। और हमें जब सुकून नहीं आया तो मुझे कहा गया कि यहाँ पे ये कोई है जेदी, इसकी बड़ी मशहूर शॉप है, यहाँ से हम गुजर रहे थे तो इसको भी जो है ना अपने इसमें कैप्चर किया जाए कैमरे में। इसकी जो है ना बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। खैर मुझे नहीं पता इसका नाम, है इसको जानती हूँ, लेकिन ये मेरे कोलीग ने मुझे कहा था, तो मैंने कहा चलो जेदी आ जाओ तुम भी, पान शॉप, आइसक्रीम। तो गर्मी का आलम बहुत ज़्यादा, तो हमने सोचा क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए कहीं बैठ जाएँ। फिर जब हमने देखा यहाँ पे जो है ना वो सज्जे खब्बे से लोग काफ़ी आए हुए हैं और खड़े हो के सिगरेट नोश फरमा रहे हैं, फिर हमने मुनासिब नहीं समझा। हमने कहा चलो भई यहाँ से निकलते हैं। तो यूँ हम अपने सफ़र के वापसी की तरफ रवादमा हो गए। आधा स्टाफ हमारा लेफ़्ट पे चला गया, कोई पीछे रह गया। तो मैंने कहा क्यों ना आपको टाटा बाबा टाटा कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।